हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। तो जो आज का टॉपिक है मेरा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, तो क्लास 12 का टॉपिक है और जो पेपर आ रहे हैं आपके पास बोर्ड के, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। तो इसे क्वेश्चन कराने से पहले मैं इसके फॉर्मूले बता दूं। मेन इसके फॉर्मूले होते हैं ना, अगर आपकी फॉर्मूले याद है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। मार्क्स 2 से 5 मार्क्स तक आ सकता है। दो क्वेश्चन आए तो 5 मार्क्स के हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आए तो 2 मार्क्स के हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा। साइन एक्स होता है, कोस एक्स होता है, tan एक्स होता है, कोट एक्स होता है, सेक एक्स होता है और कोसेक एक्स होता है। ओके, तो देखो इसकी जो डोमेन है, साइन एक्स की कितनी होती है, रियल नंबर, और साइन एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 से +1, है ना। कोस एक्स है, कोस एक्स की जो डोमेन होती है वो कितनी होती है, रियल नंबर, और जो रेंज होती है कितनी होती है, -1 to 1 होती है। ओके, और tan एक्स की जो होती है रियल नंबर होती है, पर जहाँ पे ये इनफाइनाइट देता है, कहाँ पे देता है, इनफाइनाइट देता है, तो इनफाइनाइट पाई/2 पे देता है। तो जितनी भी पाई/2 पे वैल्यू होंगी वो सारी सारी हटानी पड़ेगी इसकी, है ना। तो ये वाली वैल्यू हटा देंगे हम, और जो रेंज होगी वो कितनी होगी, इसकी रियल नंबर हो जाएगी। ओके, और इसी प्रकार कोट की जो होती है वो क्या होती है, कोट मतलब पाई पे देता है 0, अरे इन्फिनिटी, जब ये इन्फिनिटी देगा उस पर तो ये भी हटा देंगे इसमें से, तो रियल नंबर में से हटा देंगे, और जो रेंज होगी इसकी कितनी बनेगी, रियल नंबर बनेगी। ओके, और सेक एक्स है, सेक एक्स भी क्या होता है, एकदम जैसे सेक 90 की वैल्यू जो होती है वो कितनी देता है, इनफाइनाइट देता है। यहाँ पे भी इनफाइनाइट आता है, ये भी हटा देंगे इसमें, है ना। नेक्स्ट है इसका कि रियल नंबर में से अगर हमें -1 to 1 हटा देंगे तो ऊपर वाला जो ग्राफ होगा साइन साइन वो बनेगा, इसका नीचे का साइन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोसेक एक्स की जो होती है वो क्या होती है, ये कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या देता है, कोसेक 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट जहां जहां इनफाइनाइट है उसको हटाना, बाकी सब अपना ऐसे रखना है ना। तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, रेंज में क्या हटा देंगे, -1 to 1 हट जाएगा, बाकी सारे रियल नंबर ऊपर के और नीचे के सारे आ जाएंगे। ओके, अब इसकी जो इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं, इनवर्स वाले की डोमेन और कोडोमेन कैसी क्या, सॉरी, डोमेन और रेंज क्या होती है वो ध्यान रखनी होती है। तो इन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे ना, इनके ध्यान में रखते हुए करने पड़ते हैं हमें इनवर्स वाले की, है ना। जो मेन इंपोर्टेंट है फिलहाल ये वाली है, वो वाली मैंने दिखा दी आपको, ध्यान रखने के हिसाब से, है ना। तो मेन इसमें भी क्या है, ये दो जरूर याद रखनी है आपको, साइन और कॉस, है ना, ये सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो ध्यान से जो इसकी डोमेन होती है वो कितनी होती है, -1 to 1, और कॉस इनवर्स की क्या होती है, -1 to 1, दोनों की सेम है, याद रखोगे साइन कॉस की, है ना। और जो रेंज है, रेंज क्या है इसकी, -के π/2 से +के π/2, इसकी कितनी होती है, 0 से π होती है ना। अब टैन और कोट दोनों भाई भाई है, तो इन दोनों की जो डोमेन होती है वो कितनी होती है, रियल नंबर, है ना। यहाँ पे भी क्या होता है, देखो ऊपर वाला क्या था, क्लोज ब्रैकेट में -के π/2 से +के π/2, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में -के π/2 से +के π/2, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट में 0 से π, है ना। तो ये भी देखो, इसके इसमें क्लोज ब्रैकेट है, इसमें ओपन ब्रैकेट है, हाई सेम ऐसे ही, है ना। अब जो सेक इनवर्स है और कोसेक इनवर्स है, इसमें सारे सारे रियल नंबर तो ही, जैसे इसमें रियल नंबर तो इसमें भी रियल नंबर है, पर जो -1 to 1 घटाना पड़ेगा ओपन ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट के अंदर जो -1 to 1 हटाना पड़ेगा आपको। ओके, अब जो रेंज है, रेंज में क्या करना पड़ेगा आपको, जिस पे ये इनफाइनाइट देता है, जिस पे ये इनफाइनाइट देता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। तो इस पे सेक जो π/2 पे इनफाइनाइट देता है इसको हटा दो, और ये कोसेक जो 0 पे क्या देता है, इनफाइनाइट देता है, इसको भी हटा दो। ओके, तो देख लेते थे क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूले फॉर्मूले कैसे कैसे लिखे जाएंगे उसका ध्यान रखना है आपको, है ना। तो जो साइन है, साइन का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो क्या बनता है, कोसेक। क्या बनता है, कोसेक इनवर्स एक्स। कितना होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कोसेक का क्या होगा, कोसेक का कोसेक क्या होता है, सेक। कोसेक क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। tan का क्या होता है, कोट। tan का क्या होता है, कोट। तो कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। इस चीज को यहाँ पे देखो थोड़ा सा, साइन का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, कोसेक, और कोस का क्या होता है, सेक, और कॉट का क्या होता है, फिर tan का क्या होता है, कॉट। tan का क्या होता है, कॉट। बस ये ध्यान रखना आपको कि कौन किसके अपोजिट है ना। तो अगर देखो, मैं अगर कोसेक 1/x लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और कोसेक सेक 1/x लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, और कॉट 1/x लिखूंगा, कोट इनवर्स 1/x लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स। ओके, ठीक है। अब अगर हमारे पास साइन इनवर्स के अंदर एंगल उसका माइनस के दे रखा, क्या दे रखा, एंगल उसका माइनस के, तो जो इसका फाइनली आंसर बनेगा वो बनेगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स, है ना। अगर कोस में दे रखा है तो उसको लिखेंगे पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स, है ना। अगर टेन में दे रखा है तो इसको लिखेंगे माइनस के टेन इनवर्स
एक्स माइनस के टेन इनवर्स एक्स। कोट में दे रखा तो क्या लिखेगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। सेक में दे रखा तो इसको लिखेंगे माइनस के सेक इनवर्स एक्स, माइनस के सेक इनवर्स एक्स। और कोसाइन में लिखा तो क्या लिखेंगे पाई, इसको आएगा पाई, इसमें क्या आएगा पाई। और कोसाइन दे रखा तो इसको लिखेंगे माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है तो जो इसकी वैल्यू होती है आपको पता होनी चाहिए कि पाई/2 है ना। तो देखो साइन और कोस ध्यान रखना इसका आपस में, टेन और कोट आपस में ध्यान रखना ये है ना, और सेक और कोसेक आपस में ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू पाई/2 देता है तीनों जगह। कितनी देता है ये? तीनों जगह कितनी देता है? पाई/2। ओके। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स इंटू वाई। ओके, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई अपॉन 1 प्लस के एक्स इंटू वाई। अगर देखो माइनस में यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे उल्टा पोजीशन आएगा, माइनस तो प्लस आएगा, प्लस तो माइनस आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन के पद में लिखना हमें, क्या के पद में लिखना? साइन के, है ना। तो क्या आएगा? 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर आएगा। अगर कोस के पदों में लिखना है तो कितना आएगा? 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हमें टेन के पदों में लिखना है तो कितना आएगा? 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? इंपॉर्टेंट है वाले। अगला देखो साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स का जो फॉर्मूला था होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन 2 sin इनवर्स एक्स का कितना होता है? साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना। क्योंकि आप जानते हो cos x इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स होता है। बट इसी से मिलकर बनना है भाई, cos भी तो लिखा हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है। अब cos 2x का कितना होता है? एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, एक ये होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक है। अब 2 cos इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखना चाहो तो क्या बनेगा? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1। ओके, और साइन 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 साइन की पावर 3x। इनवर्स का लिखना चाहो तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की पावर 3। ओके, cos 3x का फार्मूला कितना होता है? 4 cos की पावर 3x माइनस के 3 cos x, है ना। और 3 cos इनवर्स x का लिखना चाह रहे हो तो क्या बनेगा? cos इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस के 3x, है ना। tan 3x का फार्मूला कितना होता है? 3 tan x माइनस tan की पावर 3x अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर x, है ना। 3 tan इनवर्स x का लिखना चाह रहे हो तो क्या बनेगा? tan इनवर्स 3x माइनस x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर। ओके भैया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला क्या होता है आपके पास? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के x y z अपॉन 1 माइनस के x y माइनस के y z माइनस के z x, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस क्वेश्चन अभी करते हैं आपके पास, है ना। तो अब आपके देखो क्वेश्चन कराने के लिए जगह स्पेस थोड़ा कम है, एक दो सॉल्व कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू बतानी आपको कितनी आएगी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन में जो वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 किसकी होती है? मतलब किसकी होती है? पाई/4 की, है ना। तो साइन पाई/4, तो देखो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई/4। और साइन इनवर्स का जो लाइन दरगाह कर रही है देखो रेंज में भाई, ये माइनस के प्लस के 45 है, ये माइनस के 90 से प्लस के 90 तक, इनके बीच आड़ा नहीं आ रहा, तो हम लिखते हैं बिलोंग करता है माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो जो इसका आंसर हो गया वो आंसर कितना हो गया? पाई/4। कितना हो गया आंसर इसका? पाई/4। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो
साइन इनवर्स माइनस के 1/2, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है ना। तो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 क्या कहता है, ये कहता है कि साइन इनवर्स माइनस के एक्स क्या होता था, माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। तो माइनस के साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन में 1/2 वैल्यू बता दो, साइन 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री तो π/6 आएगा है ना। तो साइन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के π/6। तो देखो माइनस के π/6 भी बिलोंग कर रहा है माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक, यस या नो। तो इसका आंसर भी हमारा माइनस के π/6 हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स माइनस के √3। तो tan इनवर्स माइनस के √3 में क्या होता है, माइनस के tan इनवर्स है ना। तो लिखो माइनस के tan इनवर्स √3, तो माइनस tan इनवर्स, tan में भैया किसकी वैल्यू होती है, √3 π/6 की, तो π/6 कैसे, सॉरी tan 60 की, और tan 60 कैसे लिखते हैं हम, π/3 करके है ना। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के π/3, माइनस के π/3 की। और जो इसका tan का रेंज है, रेंज क्या कहती है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, मतलब इसमें लाई कर रहा है ना। तो ये बिलोंग करता है किसमें, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, ओपन ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया है ना। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें छोटा सा, cos इनवर्स माइनस के π/2। देखो भैया cos इनवर्स में ना माइनस के एक्स आए तो क्या आएगा, पाई माइनस के cos इनवर्स एक्स है ना। तो पाई माइनस के, तो इसको लिख सकता हूं मैं पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, किसकी होती है, cos 60 की। तो cos 60 को क्या लिख सकता हूं बताओ, cos इनवर्स cos 60 को लिखूंगा मैं π/3, क्या लिखूंगा, π/3। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, पाई माइनस के, यहाँ पे बचेगा π/3। तो पाई माइनस के π/3 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा फाइनली, 2π/3। यही क्या आपका आंसर है ना। तो कोई स्पेशल से कम है मेरे पास, इसको रफ कर देता हूँ पहले में। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, cot इनवर्स माइनस के 1/√3 है ना। तो आपको मैंने भी बताया था कि cot इनवर्स माइनस के x, cot इनवर्स माइनस के x है तो क्या आएगा, पाई माइनस के cot इनवर्स x, लगाइए पाई माइनस के cot इनवर्स 1/√3। तो पाई माइनस के cot इनवर्स, cot ऑफ पाई 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 60 की, किसकी होती है 60 की, आपको याद होगा। तो ये होगी cot π/3, 60 का मतलब π/3 तो होता है ना, π/3। तो देखो cot से cot इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई माइनस के π/3, तो फाइनली कितना बनेगा, 2π/3, कितना बनेगा फाइनली, 2π/3 है ना। नेक्स्ट देखो हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स, tan इनवर्स लिख लो, ये पेशेंस लिखो पहले, sec इनवर्स माइनस के x इक्वल टू कितना होता है, माइनस के पाई माइनस के sec इनवर्स x, ये आपको याद होना चाहिए है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स, tan में किसकी वैल्यू होती है, √3, π/3 की, मतलब 60 की है ना, माइनस ये वाला क्या बनेगा, माइनस पाई माइनस के sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा वहां पे π/3, माइनस के प्लस माइनस माइनस पाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो sec इनवर्स, sec में 2 किसकी वैल्यू होती है भैया, sec में 2 होती है 60 की, किसकी होती है 60 की। तो sec 60 का मतलब कितना होता है, π/3 π/3 माइनस पाई प्लस के sec से कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, π/3। ये कितना हो गया, 2π/3, 2π/3 माइनस के पाई है ना। एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा, 3, यहाँ पे आएगा 2π माइनस के 3π, तो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस के π/3। यही क्या है इसका आंसर, माइनस के π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू प्रूव साइन इनवर्स 2x अंडर के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x है ना भैया। ठीक है, टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं इसकी, क्या लेते हैं, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस क्या कहती है, साइन इनवर्स
2x रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कहीं बार बता दिया कि 1 माइनस के एक्स स्क्वायर जहां भी मिलता है, आपको 1 माइनस के एक्स स्क्वायर जहां भी मिलता है वहां या तो साइन मानो या कोस मानो, है ना। इन दोनों में से एक चीज मान लो बस। लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है भैया, ठीक है। लोग पुट करो वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल ले, कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स आएगी नहीं आएगी। ठीक है, वैल्यू पुट करूँ, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, कोस थीटा। अब भैया मैंने आपको फार्मूला लिखा था 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा, किसका फार्मूला होता है, ये साइन टू थीटा का। किसका होता है, साइन टू थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी ऊपर से, साइन इनवर्स एक्स। क्या यही आरएचएस है हमारी, तो लिख देंगे यहाँ पे आरएचएस, आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख देखो, tan इनवर्स cot x 1 माइनस के साइन x। ठीक है भैया, ये है हमारा। तो इसको सोल्व करेंगे। देखो आपको जहां भी आपको बताया मैंने cos दिखाई दी, तो इसका ये वाला फार्मूला खोल सकते हैं हम, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। नीचे वाला देखो, इसका लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एक को प्लस के cos स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 होती है, माइनस साइन एक्स को क्या लिखता हूँ, साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ना। ओके, अब देखो ऊपर वाला जो बनाइए क्या बना, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन, यहाँ पे कितना है देखो, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। भाई साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का भी होल स्क्वायर बन जाता, पर इसमें आपने जैसे इसमें दे रखा उसके हिसाब से दिया है मैंने, किसी का ही बना सकते हो। तो एक भाई साहब इससे कैंसिल हो जाएंगे वाले, माइनस वाले ये वाले कैंसिल हो गए, बचा कितना है यहाँ पे बताओ, tan इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके भैया, तो जब भी आपके पास cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इस टाइप के फॉर्म बने, हमेशा cos एक्स बाई टू को या cos कॉमन लेना होगा। आपको क्या लेना था इसमें, हमेशा वो cos कॉमन लेना होगा, ले लो cos कॉमन, tan इनवर्स cos कॉमन लेना भैया, जो चीज जहां नहीं होती है वो नीचे आती है ना, और जो चीज होती है वो भी कॉमन आती है। तो यहाँ पे नीचे आएगी साइन एक्स बाई टू, cos क्या होता है, tan एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू कैसा साइन है, प्लस का प्लस कर दो, अब ऐसे नीचे ले लो, cos एक्स बाई टू कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, ये साइन होते cos क्या होता है, tan, ये हो जाएगा tan एक्स बाई टू। ठीक है भैया, cos एक्स बाई टू से cos एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे, tan इनवर्स। अब ये जो हमेशा फार्मूला बनता है, किसका बनता है, ये ध्यान रखना होगा। 1 की वैल्यू जो हम जानते हैं tan में किसकी होती है, tan पाई बाई 4 की होती है, माइ प्लस के tan एक्स बाई टू चल रहा है ना, प्लस के tan एक्स बाई टू 1 अपॉन 1 माइनस के tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू। ओके भैया, अभी देखो tan a प्लस b का फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, tan a प्लस b का, tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, यही क्या आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रूव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो प्रूफ करना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। ओके भैया, ठीक है, अब आ जाओ इसकी
एक साइड ले लो, दूसरी साइड को कर देंगे, है ना। तो टेकिंग LHS tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x है ना। तो tan a माइनस b का ही तो फॉर्मूला है। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने आपको, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के tan a, है ना, 1 माइनस के a इंटू बी, है ना। तो a इंटू बी सही भी है। आ जाओ tan इनवर्स करिए उसकी में x माइनस एक्स की पावर 3 प्लस के 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसका आंसर लेता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये भाई साहब इससे कैंसिल हो गए, यस या नो। ठीक है, आगे देखो क्या बचेगा। तो tan इनवर्स 2x और 1x 3x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस, तो ये बचा भाई माइनस के 2 ये रहा, ये क्या हो गया माइनस के 3x स्क्वायर ये हो गया। क्या देखिए ये प्रूफ करना था आपको, यही क्या आ गया हमारे पास RHS के साथ। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते देखो। ये देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। तो कैसे करेंगे देखो इसको, या तो इसको साइन को साइन में बदल लो, है ना, ये इसको सबको cos में बदल दो। एक काम कर लो कुछ भी आप जो तुम्हारी इच्छा करती हो, है ना। तो देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस के cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा तो इनवर्स में जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन में 1 बताओ किसकी वैल्यू होती है, 90 की होती है ना, हाँ आ जाओ। साइन इनवर्स 1/5 प्लस के cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होगी, साइन पाई/2 की, किसकी वैल्यू होगी, साइन पाई/2 की। तो ठीक है, अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे केवल पाई/2, और यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस के cos इनवर्स x। यानी बोला नेक्स्ट देखो साइन 1/5 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस के cos इनवर्स x, है ना। आपको देखना सिंस मैंने आपको बता रखा कि साइन इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है पाई/2। तो पाई/2 माइनस के साइन cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x, क्या होगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, काट के दिखाएंगे। तो x की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/5, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/5, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो मेरे पास स्पेस काम है, इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद कराता हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, साइन इनवर्स साइन 2π/3, है ना। आप पूछ रहोगे कि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर दिखाना जाएगा 2π/3, है ना, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो क्योंकि हमारे पास पता है कि साइन की जो वैल्यू रेंज है वो कहां से कहां तक डिफाइन है, माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक होती है ना। ये कितना है 2π/3, 2π/3 का मतलब होता है 120, है ना, जबकि वो कहां से कहां तक लाइन करती है माइनस के 90 से प्लस के 90, ये कितना हो रहा है 120। तो ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, देखो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस के पाई/3, सही है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2π/3 आएगा, यस या नो, है ना। तो 2π/3 आ गया, है ना। तो देखो साइन इनवर्स, अब ये बता दो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कैसा होता है पॉजिटिव। तो ये कितना आ गया साइन पाई/3, साइन साइन कैंसिल होगा, कितना बचेगा हमारे पास पाई/3, और पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है 60, जो कि लाइन करना है हमारे कहां से कहां तक, माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 का, माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, फिर से आप पूछ रहे होंगे कि cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पाई/6 इसका आंसर आएगा, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो क्या है इसका cos इनवर्स, cos जो cos की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाइन करती है, 0 से 180, है ना, 0 से 180। तो ये कितना बैठ रहा है, जो 210 बैठ रहा है ना, 210 तो ज्यादा हो जाएगा 180 से,
तो इसको कैसे करेंगे हम, पाई प्लस के पाई बाई 6, पाई प्लस के पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, है ना। और इसमें कैसे देगा ये, माइनस के, तो माइनस के देने नहीं है, तो फिर और कुछ करो इसका, cos पाई बाई 2 से पाई बाई 6, ठीक है। हाँ माइनस के ले लो ना, कोई दिक्कत थोड़ा इसमें करो, cos इनवर्स, cos माइनस के बनेगा ना, या cos पाई बाई 6, एनी प्रॉब्लम। और cos माइनस में क्या देता है ये, आपको बताया था मैंने सिंस में, cos इनवर्स माइनस के x इज इक्वल टू पाई माइनस के cos इनवर्स x ही तो होता है, तो पाई माइनस के cos इनवर्स cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6। अब देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, पाई माइनस के पाई बाई 6, देखिए कितना बचेगा, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है लगभग, इसके बीच ही नहीं करता है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 था, सॉरी 0 से पाई के बीच, देखो जी के बीच लाइन करना नहीं, तो यहाँ पे देखो इससे पाई बाई 6 के मतलब 30, 30 30 पंजे 150, इसके बीच ही लाइन करना है ना, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है वाला भी, टू प्रूफ sin inverse 12 upon 13 plus the cos inverse 4 upon 5 plus tan inverse 63 upon 16 is equal to pi, 16 upon 63 upon 16 is equal to pi, है ना। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ, पाई इधर है ना, ठीक है। आप इन सबको tan में कन्वर्ट कर लो, तब भी बच जाएगा tan x प्लस tan y प्लस tan z करके, है ना, तो tan में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसका एक वो बना रहा हूँ ट्रायंगल, एक इसका ट्रायंगल बना रहा हूँ, है ना। तो जो साइन बराबर क्या होता है आपको पता होगा, लाल बटे काफ का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो जो साइन बराबर होता है लंब बटे कण होता है, लंब कितना है इसका 12, कण कितना है इसका 13, 12 मास 13 का रिलेशन तो आपको पता है 10 पीरियड होता है ना। ऐसे इसका देखो cos बराबर होता है आधार बटे कण, आधार कितना है 4, कण कितना है 5, तो 3 4 5 का आपने ट्रिपलेट सुना होगा, 3 4 5, है ना। अब ये टाइम का टाइम भी ले लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसकी टेकिंग एलएचएस उठा लेते हैं जरा, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस क्या कहती है, साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 60 साइन इनवर्स, इसको हमें tan में कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है इसको tan में, तो tan में क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका, यो आधार कितना है, सॉरी लंब कितना है इसका, यो आधार कितना है, यो 12 बटे 5 आ जाएगा tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स 12 बटे 5 प्लस, अभी दूसरा वाला ये है जिसका भी tan में कन्वर्ट करना है, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका 3, आधार कितना है इसका 4, तो tan इनवर्स 3 बटे 4, ये तो tan में लें तो 63 अपॉन 68, आपको पता है सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के x y z अपॉन 1 माइनस के x y माइनस के y z माइनस के z x, यस है ना, ओके ठीक। अब इसमें अप्लाई करो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी 12 बटे 5 प्लस 3 बटे 4 प्लस 16 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस दो की मल्टीप्लाई करो, 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 16 माइनस 63 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, एनी प्रॉब्लम भैया, ठीक आ जाओ। tan इनवर्स इसको सॉल्व करो, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 8 पंजे 40, सॉरी 8 चौक 32, 320 आएगा इसका एलसीएम,
कितना एक्स का होगा 320, इसका आएगा एलसीएम। ये थोड़ा सा सोल्व करना चाहते हो ऐसे कर लो, इसका एलसीएम ले लो 80, इससे कितने आएगा 16 बार, तो 16 की बात में आ गया 16 दिन 32, हाथ लगे 3, 16 16 3 19 192 प्लस इससे कितने आ जाएगा 20 बार 20 या 60 प्लस इससे कितने आ जाएगा 5 बार 5 या 15 5 हंसला 1 और 56 तीसरे की 38 क्यों आ गया माइनस यहाँ पे देखो 12 या 36 36 की और 63 की गुना कर दो 36 18 का हाथ लगा 1 और 36 18 का हाथ लगा 1 3 क्या 9 36 36 36 और 9 45 45 और 1 46 4 36 18 4 22 ये आ गया 2268 अपॉन 16 85 और 320 320 अपॉन 1 माइनस 12 के 36 एक काम लो 4 या 12 9/5 माइनस कटेगा नहीं किसी से भी है 3 क्या 9 6 के 18 बटे 24 का 64 माइनस ये कट जाएगा 4 या 12 4 4 16 तो 3 क्या 9 6 के 18 अपॉन 5 20 है ना भैया ये क्या है करो जरा कैलकुलेशन इसकी tan इनवर्स कितना आएगा हो 320 एलसीएम 4 बार जाएगा इसको सब कुछ जोड़ो 5 2 7 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 बार जाएगा है नहीं 5 और 2 7 1 6 7 9 16 16 का 6 चला ये 1 4 1 5 माइनस 2268 ठीक है भैया अपॉन 1 माइनस के 9 अपॉन 5 माइनस के 189 अपॉन 64 माइनस के 189 अपॉन 20 ऊपर देखो जब इसमें इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 2268 आएगा कितना आएगा ये 2268 तो 2268 में 2268 घटाएंगे तो कितना देगा 0 तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा सर वैसे ना 0 एक लाइन बराबर 0 tan इनवर्स 2268 माइनस के 2268 अपॉन 320 अपॉन 1 माइनस के 9 अपॉन 5 माइनस के 189 अपॉन 64 माइनस के 189 अपॉन 20 ठीक है भैया तो ऊपर वाले कितना बन गया 0 फिर सारे सारे कितना बन गया 0 और tan में 0 किसकी वैल्यू होती है tan पाई की है ना tan पाई की तो tan से tan कैंसिल होगा कितना आ गया पाई यही तो हमें प्रूफ करके लेकर आना था कितना लेकर आना पाई तो हमारे पास आ गया पाई आंसर इसका एनी प्रॉब्लम नेक्स्ट देखो अच्छा क्वेश्चन है सोल्व करना है ना सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू 5 ओके भैया ठीक है करिए ना फार्मूला अप्लाई करो बस tan है x प्लस y का tan x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y ऐसे तो था इज इक्वल टू कितना दे रखा 5/4 tan इधर आएगा तो इसमें चला जाएगा 3 तो 5 हो जाएंगे वाले अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा tan 5/4 और tan 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस के 6x स्क्वायर है ना तो अब देखो 6x स्क्वायर इधर आ गया और माइनस के 5x आ गया नहीं इधर प्लस के 5x है और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 और देखो अब सब अब मल्टीप्लाई करके क्या लाना हमें 6 और घटा के क्या लेना 5 हाँ तो 6x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस के 6x माइनस के x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 यस या नो हाँ कस्टम करने जानते होंगे आप तो 6x कॉमन ले लेंगे x प्लस के 1 आ जाएगा माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस के 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 एक तो x प्लस 1 आ गया और एक आ जाएगा 6x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 ओके एक बार देखो इफ डालेंगे x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 एक तो x बराबर कितना देगा माइनस के 1 और एक 6x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 एक x बराबर कितना देगा 1/6 ये दोनों वैल्यू आ गया ओके भैया नेक्स्ट करिए देखो cos इनवर्स cos 13 पाई/6 अब फिर से खुशी होगी आपको कि cos से cos कर देगा आंसर 30 पाई/6 आ जाएगा जबकि ऐसा नहीं है ना देखो इसको कैसे करेंगे cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस के पाई/6
तो 6×13 भी बात है। ये 360 प्लस थीटा बनेगा। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और 360 में नो चेंज होता है ना। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, है ना। तो ये आ जाएगा कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस इनवर्स कॉस का कॉस ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आएगा? बस कॉस थीटा प्लस सॉरी कॉस 360 प्लस थीटा, तो थीटा आ गया 5/6, है ना। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 5/6। और 5/6 देखो लाइव चल रहा है नहीं कर रहे, जो इसका इंटरवल है 0 से 5 के बीच लाइव कर रहा है। जब लाइव कर रहा है तो इसका आंसर ही ये हो गया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखो, ये 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, है ना। ये वाली साइन ले लेते हैं, ये वाली ग्रुप कर लेते हैं ना। टेकिंग LHS 2 साइन इनवर्स 3/5, है ना। करिएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 का फार्मूला क्या होता था? साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x अपॉन सॉरी एंड रूट के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर 3/5 का होल। यही तो फार्मूला था इसका, ऐसे ना होगा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 3 क्या 9 5 पंजे 25, है ना। ये आ जाएगा 1 माइनस के 3 क्या 9 5 पंजे 25। ये आ जाएगा साइन इनवर्स 6/5 मल्टीप्लाई 25 में तो 9 गए, 25 में से 9 गए, कितना बचेगा? 16। और 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 4/5। और 25 का कितना आ जाएगा? 5। तो कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो साइन इनवर्स 24/25 24/25 ये आएगा, है ना। आपको मैंने बताया जब भी ऐसा हो कुछ तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। साइन बराबर क्या होता है? देखो लाल बटे का होता है मैंने, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसका? 24 और कर्ण कितना है? 25। तो आपको पता होगा ट्रिपलेट जो होता है 24 25 24 7 25 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है 7 24 25। अगर ये 24 है 25 में कितना बनेगा? 7 बनेगा। भाई दो स्क्रीन में तो कर सकते हो आप, है ना। तो देखो इसको tan में कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है? tan में। तो tan में क्या होता है बताओ फार्मूला? tan में होता है लंब बटे आधा, लंब कितना? ये, आधा कितना? ये। तो कितना आएगा tan में? 24/7। क्या यही प्रूफ करना था आपको? ये हमारे पास आ गया आधा। चेस समझ में आ गई जाएगी। तो अगर मैं स्पेस का मैं थोड़ा सा रफ कर दी तो तो प्रूफ करना है आपको कि ये बराबर ये प्रूफ करना है ना। तो टेकिंग एनालिसिस ले लेता हूं उसकी में। टेकिंग LHS बोलो क्या आएगा? cos इनवर्स 12/30 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है भैया, हमें जो आंसर लेकर आना वो साइन लेके आना है। क्या लेके आना? साइन में। तो इसको भी तो साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तभी तो साइन में आएगा ना, है ना। तो साइन वी नो दैट या सिंस cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस के स्क्वायर होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस के 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 प्लस के साइन इनवर्स 3/5 है ना। ठीक है, अब साइन इनवर्स 169 में से 144 गए 169 बचेगा प्लस साइन इनवर्स 3/5, है ना। तो 169 में 144 गए कितना बचेगा? 25। ये आगे 25 अपॉन 169 प्लस साइन इनवर्स 3/5, है ना। 25 का निकलेगा बाहर 5 और एक 169 का निकलेगा 13। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 5/30 और साइन इनवर्स 3/5। सही भी है, ठीक है। अब साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ए अंडर के अंदर 1 माइनस के बी स्क्वायर। तो 3 क्या 9 5 पंजे 25 प्लस बी अंडर के अंदर 1 माइनस के ए स्क्वायर 25/169। ठीक है भैया। तो साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई 5 25 25 में 9 16 16 का क्या निकलेगा 4 और 25 का 5 प्लस
3/5 169 169 25 144 144 सेकंड मिलेगा 12/13। नीचे देखो साइन इनवर्स 5 से 5 कट गया, बस ये 5 से 5 ही मत कर दो, ऐसे रख दो। 5 चौक 20/13 पंजे 65 माइनस 12 क्या 36/13 पंजे 65, है ना। तो अब इनको जोड़ दो। यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 20 से 36 56/65। बस ये आगे आंसर जो लिखा है देखो, साइन इनवर्स 56/65। यही तो RHS है ये यार, समझ में आ गई। तो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास टू प्रूफ ये दे रखा आपके पास, है ना। इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये देखो। टेकिंग LHS, ये काम कर रहे हो थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ इसको। 2 tan इनवर्स लिख सकता हूँ मैं, बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो होता होगी नहीं है ना। अब ले लो इस साइड को इसी, टेकिंग LHS बोलो क्या, 2 tan इनवर्स अंडर के अंदर लाल बटे कप का, है ना। तो लगाइए ना, साइन बराबर होता है, क्या होता है साइन बराबर, सॉरी tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका, पर अभी तो इसको पहले फॉर्मूला और खोलो ना इसका, अभी एक फॉर्मूला और खोलेगा ना। 2 tan इनवर्स है ना, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। ये तो होता है 1 माइनस के x स्क्वायर, और रूट x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x ही आएगा। ओके, अब लंब LAL बटे कप का लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका 2 रूट x, आधार कितना है इसका 1 माइनस के x, है ना। अब ये कड़े निकालना है इसका, क्या निकालना है, कड़े निकालना। तो पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो कितना है देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 4x। तो आ जाएगा 1 प्लस के x स्क्वायर प्लस के 2x, और यही किसका फार्मूला है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकल गया, कितना निकल गया हमारे पास 1 प्लस के x। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस के x। हमें केमिस्ट्री ये वाला आंसर कॉस में, तो कॉस इनवर्स बराबर कितना होगा, कॉस बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यो, कर्ण कितना है, तो 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x। क्या यही प्रूफ करना था, यही चाहिए हमारे पास। ओके, देखो लगभग जो यूपी बोर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से जो क्वेश्चन आएगा, जितने मैंने करा दिए, ये इनफ है उसके लिए, है ना। तो बस आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए और प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली बोर्ड में कर सकते हो, है ना। तो सी यू टुमारो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।